जीतू बहुत भोला लड़का था। हर दिन रात में सोने से पहले वह दादी से कहानी सुना करता था। दादी उसे नागलोक, पाताललोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। यह वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर जीतू स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु जीतू वह रोने लगा और रोते रोते ही वह सो गया। उसी दिन उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही जीतू सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। तुम ये डिबिया अपने पास रखो, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब जीतू की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी से उसने एक पैसा लिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उसे पैसा मांगने लगा। जीतू भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर जीतू ने भिखारी को पैसे दे दिए। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर जीतू ने डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से जीतू को बहुत दुख हुआ और रोती रोती वह फिर सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, तो प्रशंसा मिल गई, अब रोती क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन जीतू को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर दोस्त की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। लेकिन मित्र की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी, कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अब जीतू ने अपने दोनों संतरे अपने दोस्त की माँ को दे दिए। वह जीतू को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब जीतू ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन जीतू खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। जीतू ने उसको रोका। जब वह नहीं मानी तो जीतू ने उसे पीट दिया। बेचारी छोटी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि पहले के इकट्ठे कई रुपये वहां से उड़ गए थे। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया था। जीतू पहले रुपये के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई और स्वर्ग देखने की आशा से वह प्रसन्न होता था। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। जीतू ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है और रो रहा है। वह दौड़ते हुए साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसे डिबिया तुम्हारे हाथ में है ना, वैसे ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। जीतू ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़ी परिश्रम से भरा है,
तुम्हें इसे देने में दुख होगा। जीतू ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबियाँ इकट्ठी कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हो, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं। मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने वो डिबिया लेकर जीतू के नेत्रों पर हाथ फेरा। जीतू के नेत्र बंद हो गए थे। अब उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा था। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने भी ऐसे स्वर्ग का वर्णन नहीं किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। अब जीतू ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग में उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर ही वहीं अदृश्य हो गए। दोस्तों, मनुष्य जैसे काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा ही हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।